नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नूह हालात पर चिंता जताते हुए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। सीएम मनोहर लाल ने नूह में हुए नुकसान को लेकर भी कहा कि इसकी भरपाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। नूह में 31 जुलाई के दिन काफी हंगामा हुआ। दंगाइयों ने काफी उत्पात मचाया। आसपास के जिलों तक भी इस हिंसा की आंच पहुंची, लेकिन इस मामले में मनोहर सरकार तुरंत एक्शन मोड में दिखाई दी और समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई लेवल बैठक भी बुलाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुनियोजित साजिश के तहत ये हिंसा हुई है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काफी राहत पहुंचाई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार नूह में हुए नुकसान की भरपाई करेगी। सरकार की तरफ से चल और अचल संपत्ति पर हुए नुकसान को लेकर कहा गया कि इसकी भरपाई सरकार करेगी। किसानों की भरपाई को लेकर भी सीएम ने जानकारी दी। 1 महीने का समय उस समय दिया गया था, तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम है किसान की जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं और इसमें कोई समय नहीं रखना है। कोई तो जो वो वाला है सर फसल वाला, वो तो आपने 18 अगस्त के लिए बोला। हाँ, तो वही समय रहने देते हैं। हाँ ठीक है, तो 18 में भी आज अभी समय पर्याप्त है और मैं समझता हूँ कि जो इस समय तक घटनाक्रम है उसके लॉस की जानकारी सबको अपनी है ही, और वो इसमें 18 अगस्त ही इसके लिए रखते हैं, ताकि आज 2 तारीख है तो 16 दिन का समय और मिल जाएगा। फिर इसके बाद उनका सबका आकलन करके उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो हमने इसकी हर्जाने की राशि तय की है, उसकी एक परसेंटेज जो हमने आपके माध्यम से लोगों को जो बतानी है, उसमें 2 प्रकार का है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान यानी बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी लगभग सारी इमूवेबल रहती है, मूवेबल रहती है। मकान है वो इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जहां तक विषय है, उसमें यदि 5 लाख रुपए तक किसी का लॉस है, असेस्ड लॉस, उसका 80% अर्थात 4 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा। जितना लॉस होगा उसका 80%। 5 से 10 लाख तक 70%, 10 लाख से 20 लाख तक 60%, 20 लाख से 50 लाख तक 40% जो एडिशनल है उसका ये जाता जाएगा, और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 20%, और ये सब मान लो 1.5 करोड़ तक भी हो जाता है, इससे ऊपर भी होता है, तो एक अपर कैप लगाइए कि टोटल 50 लाख तक और ये कंपनसेशन जो है इस लॉस का मिलेगा। इससे ऊपर मैं मान के चलता हूँ जो उससे बड़े जो भी लोग होते हैं सामान्यतया सब लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं। ये तो उस इवेंचुअलिटी में है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, ताकि ऐसे समय पर उनको भी एक मरहम जो है वो लग सके। तो यानी 1 रुपए से लेकर 50 लाख तक का लॉस इस परसेंटेज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लोगों को ये लाभ उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो 50 लाख उसकी फिक्स राशि है। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर कोई मानो व्हीकल है, उसका स्टॉक है, उसकी मशीनरी है, प्लांट है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय हैं इसमें कवर होंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें पहले से हमारी योजना चल रही है और उसी के अंतर्गत अगर 1 लाख तक का है तो वो कंप्लीट 100% देंगे, 1 से 2 लाख 75%, 2 से 3 लाख 60%,
3 से 5 लाख 50%, 5 से 7 लाख 40% और 7 से 25 लाख तक 30%, और इसको भी कैप किया है 25 लाख पर कि मैक्सिमम किसी बिल्डिंग का अगर कोई लॉस होता है, मानो उसमें क्रैक आया है, उसमें कोई फर्श टूट गया, उसमें दीवार गिर गई, उसमें टोटल भी गिर गई, तो भी मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का उसका लॉस ये हमने इसमें कवर किया है। हाँ, ये अर्बन एरियाज की किसी, ये जो सारा है ये अर्बन एरियाज का है। जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो हमारा जो डिजास्टर फंड है उसकी स्कीम वो अलग से है, उसकी स्कीम है, कोई बताएंगे? जी है, हाँ, वो स्कीम है, वो भी आपको बता देते हैं। उसमें जैसे पशुवाद, घर की कच्चा के पक्का, वो अपर सीलिंग से एक्शन में होता है। हाँ, उसका शायद 1,20,000 रुपया मकान का। हाउस लेकिन उसमें भी जो है मुझे लगता है थोड़ा राशि कम है और हम उसको रिवाइज करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत को दोहराते हुए अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी पक्षकार शांति बनाए रखें। सभी विषय बातचीत और संवाद से हल हो सकते हैं। हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर चलकर सभी नागरिक प्रदेश और समाज के हित में योगदान दें। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर कहा कि पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई होगी। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान गौरक्षा को लेकर कदम उठाने की बात कही। कांवड़ियों की मृत्यु पर भी सीएम ने आंकड़े बताए और राहत की बात कही। सीएम मनोहर लाल ने नूंह में शांति बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। जैसे अब थोड़ा कंपनसेशन के विषय है, एक दो जो पहले कुछ दिन पहले विचार आया था लेकिन वो घोषणा नहीं कर पाया था मैं। जो कावड़िए जो हैं जिनका भी शिवरात्रि शायद 18 या 20 तारीख को थी जुलाई में जी, उससे पहले कुछ कावड़ियाज की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, जो भी कुछ कारण रहे। पिछले बार भी हमने दिया था उसी पैटर्न पर जैसे पिछले साल किया था, उसी हिसाब से 2 लाख रुपया प्रति कावड़ी जो उसकी डेथ हुई, जो हरियाणा का रहने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को 2 लाख 24 लोगों की अभी तक हमारे पास जानकारी है, 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रति कावड़िया, वो उसको कंपनसेशन हमने पिछले साल का जो तय किया हुआ है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से एक कंसेशन और मैं आज घोषणा कर रहा हूं, वो है हमारा जो HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसे पिछले दिनों में बिजली के बिलों का एक विषय आया था, बिजली का पानी का पानी क्या, तो 5% प्रति वर्ष के हिसाब से उन्हें पिछले 5 साल का 25% बढ़ा के बिल दे दिए थे। विचार करने के बाद हमें आया कि ये गलती वास्तव में डिपार्टमेंट की है। उस समय 5% बढ़ाने का एक सर्कुलर निकाला, लेकिन उसकी डिमांड नोट कभी भेजा नहीं गया। हमने सारे रिकॉर्ड देख लिए हैं, वो फाइल में केवल बढ़ा करके छोड़ दिया और अब आकर 5 साल का इकट्ठा डिमांड नोट भेजा। बहुत लोगों ने कहा कि आखिर एक साथ ऐसे 25% का रेट बढ़ाना उचित नहीं है, तो बहुत सुझाव आए अलग अलग, लेकिन अंततोगत हमने फैसला किया कि ये 5% की बढ़ोतरी जो 2018 में की थी, 18 से 23 तक, अब तक सारी फ्री कर देंगे हम। केवल अब से वो 5% आगे लागू होगी। पिछला 25% जो है उस बिल का वो सारा जो है वेव कर दिया है। लगभग 42 करोड़ रुपए का इसमें HSV के ऊपर एक अलग से प्रावधान किया गया है उसमें। ये सब तो जो हमने कंपनसेशन के नाते से जो घोषणा की है वो है। अब विषय सीधा सीधा आगे या फिर जरूर कहेंगे वो है नूंह का ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इस घटना के संबंध में सब जानकारियां दे दी गई हैं। आज हमारे DGP साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुड़गांव में, सब समाचार आपको आए हैं। उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि इसके बाद शांति बनी रहे और किसी प्रकार की जो चीज है वो अनदेखी न जाए, तो हमने उसके सारे जो इंतजाम किए हैं अभी तक, जैसा मैंने बताया कि 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूंह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए एक क्योंकि कई घटनाएं छुटपुट किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहां सबको
सबको ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई इस वातावरण में शांति बनी रहे। आज दिन भर में भी कई जगह की गैदरिंग, कई तरह के ज्ञापन ये सब दिए गए हैं, लेकिन सभी जगह पर शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। किसी ने डीसी ऑफिस जाके दिया होगा, कहीं किसी ने गैदरिंग की होगी, ये सारे विषय जो है वो समाप्त हो गए हैं। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीजें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है, उसमें से एक बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में एक बटालियन में कितने लोग होंगे, 1000 लोग लगभग, तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी जिले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहां कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी अनपॉपुलर हैं या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीजों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। लेकिन एक इस प्रकार के, जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरिगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है, तो हम उस जिले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है उसको काऊ ये जो सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे। सीएम मनोहर लाल ने 100 जवान अलग से गौरक्षा के लिए तैनात करने की बात कही। सीएम ने कहा कि गौरक्षा के लिए प्रयास उठाने जरूरी है। सुरक्षा को लेकर बनाई गई कमेटी की जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं, जो यानी गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा के लिए इन चीजों को हम ठीक कर सकें, तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें, सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये एक तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000,
तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी। कल क्या होगा, आज चीजें प्रोसेस में है। प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और वहाँ क्योंकि वहाँ के जो एसपी जो सुप्रीम पुलिस थे वो छुट्टी गए हुए थे, 10-12 दिन पहले विदेश की उनका कोई कार्यक्रम था, वो गए हुए थे, कोई इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी यात्रा के मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह के जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी। लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था। लेकिन सडनली ये जो सारी चीज़ें चली हैं, इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियाँ मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लास्ट इस लाइन में उनकी योजना जो हमारी सरकारी कर्मचारियों की योजना होती है उसमें 57 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलने के लिए पुलिस ने घोषित कर दिया है, वो उनको मिल जाएगा। सर मेरा एक सवाल ये है सर, कौन बोल रहे हैं? आपने कहा कि सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था, ऊपर पत्थर भी रखे गए थे, मतलब कुछ दिन पहले या फिर उससे पहले, कुछ दिन से भी पहले ये काम किया गया था, प्लानिंग की गई थी। तो खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या सरकार के पास किसी तरीके की जानकारी आ रही थी? और अगर आई थी तो क्या कार्रवाई की? मेरा कहना है कि ये सारी बातें एक बार सारी जांच हो जाए, उस प्रोसेस के बाद ही सारी बातें बताना ठीक है। आज इस समय कोई भी बात बोलना, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा। हमें चीज़ों की तहकीकात में जाने दीजिए, जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। मानेसर की जो वीडियो थी, मैं जाऊंगा ये होगा, जो सोशल मीडिया पे थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए ही प्रशासन आश्वस्त रहा कि कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कुछ बड़े लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस होती है, क्या इस एंगल से भी जांच करेंगे? क्या फेलियर रहा इंटेलिजेंस? देखिए, जब चीज़ें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा। और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसमें जो चीजें सत्य होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल कुल मिलाकर इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं। सीएम मनोहर लाल ने राहत राशि का ऐलान कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने इसे लेकर कहा कि हर नागरिक सुरक्षित हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की बनती है। यही कारण है कि मैं खुद इस मामले पर गंभीर हूं और स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। समय समय पर मुख्यमंत्री इसे लेकर अधिकारियों से जानकारी भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे लेकर केंद्र सरकार से भी बात की है और अमित शाह को भी हरियाणा के हालातों की जानकारी दी है। तो ऐसे में केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है। इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा न हो, उसे लेकर तमाम व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। नूह में 31 जुलाई के दिन काफी हंगामा हुआ। दंगाइयों ने काफी उत्पात मचाया। आसपास के जिलों तक भी हिंसा की आंच पहुंची, लेकिन इस मामले में मनोहर सरकार तुरंत एक्शन मोड में नजर आई। जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। हरियाणा का नूह मेवात प्रदेश का सबसे संवेदनशील क्षेत्र हिंसा के चलते देश भर में चर्चा का विषय बना। सावन का सोमवार तारीख 31 जुलाई और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की शोभा यात्रा जो यहाँ हर साल होती है और शांतिपूर्ण तरीके से होती है, लेकिन इस बार नूह में इस यात्रा के दौरान काफी हंगामा हुआ।
2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की अब तक मौत की जानकारी सामने आ चुकी है। बड़ी संख्या में निजी और पुलिस के वाहनों को आग के हवाले किया गया। इस मामले में तुरंत सरकार हरकत में आई। दंगा होते ही आसपास के जिलों की पुलिस को बुलाकर स्थिति पर काबू पाया गया और केंद्र के अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों को भी बुला लिया गया। अब स्थिति पूरी तरह से काबू में है। इस मामले में हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार एक्शन मोड में है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोपहर 1 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। नूह में उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया। नूह में उत्पन्न हुई स्थिति पर हाई लेवल बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासन को तुरंत मौके पर भेजा गया। फिलहाल नूह समेत सभी जगह स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि हर साल निकलने वाली एक सामाजिक यात्रा पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी और पुलिस को भी निशाना बनाया। सुनियोजित और षड्यंत्रपूर्ण तरीके से यात्रा को भंग किया गया, जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वो शांति बहाली के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी तक कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 2 पुलिस के होमगार्ड और 3 सिविलियन हैं। नूह से बाहर के लोग जो इस घटना में शामिल थे, उनकी पहचान की जा रही है। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कल जो 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है, उसके अनुसार मैं आशा करता हूं कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे और आगे कोई स्थिति न बिगड़े, इस प्रकार का सुनिश्चित जरूर करें। सरकार की तरफ से एहतियातन कई बड़े कदम उठाए गए हैं।
अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां नूह में तैनात की गई। नूह समेत फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में धारा 144 लागू की गई। पीस कमेटियों की बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। नूह और सोहना में प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठक की और शांति बनाए रखने की अपील की। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी जनता से अपील कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत को दोहराते हुए अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी पक्षकार शांति बनाए रखें। सभी विषय बातचीत और संवाद से हल हो सकते हैं। हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर चलकर सभी नागरिक प्रदेश और समाज के हित में योगदान दें। मनोहर सरकार लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन तैयार है। नूह और सोहना समेत संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने फ्लैग मार्च भी किया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। चलो इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।